किसी शहर में एक सेठ रहा करता था। बड़ा धनवान था, भरा पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे, बहुएं, नाती पोते, सब कुछ संपन्न था। एक बार किसी कारण से धन की देवी लक्ष्मी उससे रूठ गई। रात को सेठ के सपने में आई और कहा कि अब मैं यहां और नहीं रह सकती। मेरे यहां से जाते ही तुम्हारे घर में नुकसान का प्रवेश होगा। अब चूंकि तुमने जीवन में पुण्य बहुत किए हैं तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, जो मांगना चाहो। सेठ बोला, माता, अगर कुछ देना ही है तो बस इतना सा आशीर्वाद दे दो कि कितनी भी विकट समस्या आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरे घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहे। देवी तथास्तु बोलकर वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। एक दिन छोटी बहू ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में नमक डालकर वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गई और तभी वहां दूसरी बहू आई। उसने सोचा कि छोटी वाली किसी और काम में व्यस्त है, तब तक मैं नमक वगैरह डाल देती हूं। अब ये सोचकर उसने भी नमक डाल दिया बिना चखे। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू आई और उन्होंने भी नमक डाल दिया। सेठ जब खाना खाने बैठा और पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि समझ में आ गया कि नमक तो जहर जैसा है इसमें। अब उसको यह समझ में आ गया कि मेरे घर में नुकसान का प्रवेश हो चुका है। वो चुपचाप खिचड़ी खा लिया बिना कुछ बोले और उठ गया। बड़ा बेटा आया उसके बाद, वो भी बैठा खाने, चखा, लेकिन सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो मुझे भी चुप ही रहना चाहिए, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह घर के सब सदस्यों ने चुपचाप खिचड़ी खा ली, ये सोचकर कि जब बड़े लोग कुछ नहीं बोले तो उनका बोलना भी उचित नहीं। रात में सेठ के सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ, मैं अब यहां नहीं रह सकता, मैं यहां से जा रहा हूं। सेठ ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया है? तो उसने कहा कि तुम लोग गजब के लोग, तुम सबने मिलकर जहर जैसी खिचड़ी खा ली, लेकिन किसी ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। अब जिस परिवार में इतनी सम्मति और एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम हो, इतना सम्मान हो, वहां मैं कैसे रह सकता हूं? दोस्तों, सम्मति और प्रेम एक ऐसी चीज है जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है और वर्तमान में इसी चीज की बहुत भारी कमी है हर घर में। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान।